नमस्कार दोस्तों। पूर्व सैनिकों का धरना प्रदर्शन इसी जंतर मंतर पर लगभग 100 दिन हो गया है और इस 100वें दिन पर क्या कुछ कहना है। हमारे साथ में पूर्व सैनिक हैं जो कि कारगिल को विजय रथ हासिल किया है इन्होंने, और किस तरीके से पूरे घटनाक्रम को देखते हैं, क्योंकि ये स्टार्टिंग के दिनों से लेके आज तक, आज 100वें दिन तक यहाँ पर हैं, और क्या कुछ इनके मन की भावनाएं हैं, किस तरीके से पूरे आंदोलन को देखते हैं, इन्हीं से पूछते हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। चलिए, सबसे पहले तो जय हिंद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग 20 फरवरी से ही लेकर निरंतर इस आंदोलन को एक नई धार दे रहे हैं। इसके लिए मैं आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं। मैं पूर्व सूबेदार बीके पांडे, कारगिल युद्ध विजेता, मैं पूर्व पेंशनर सैनिक सेवा समिति का सदस्य हूं, पदाधिकारी हूं। उनके हिसाब से भी बात करें। 100 दिन, आज 100 दिन हो गया पूरे पूर्व सैनिक। ये बहुत बड़ी बात है। 100 दिन तक राष्ट्र का सम्मान सड़कों पे खड़ा है। सरकार के लिए एक सोचनी चाहिए, एक चिंतन और मंथन का विषय है, और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इसके ऊपर चिंतन मंथन करें और उचित कार्रवाई कर कर हमारी समस्याओं को दूर किया जाए। हम कोई गलत मांग नहीं रख रहे हैं। कोई गलत मांग हो तो सरकार उसको नकार दे, बिल्कुल सिरे से नकार दे, हम उसको मान लेंगे। लेकिन आप सिद्ध करो कि हम गलत हैं। हम आपको सिद्ध करते हैं कि ये गलत है, और जो गलत हुआ है उसको सुधारा जा सकता है। कोई भी गलती होती है उसको सुधारा जा सकता है, तो सरकार इसको सुधारे, और जो लॉबी है, गवर्नमेंट की लॉबी है, उसको इस पर ज़रूर विचार करना चाहिए और उचित कार्रवाई करके हमारी मांगों को मानकर इस धरने को। सर, क्या लगता है चूक कहाँ पर हुई है? ऑफिसर से चूक हुई है, सरकार की तरफ से चूक हुई है, या फिर इन दोनों के बीच की क्या बातें हैं? देखिए, चूक ये हुई है, सरकार ने अपनी लॉबी पे भरोसा किया और हम लोगों ने अफसर लॉबी पे भरोसा किया। दोनों की कहीं ना कहीं भरोसे के साथ धोखा हुआ है। सरकार के साथ ये धोखा हुआ, सरकार ने दे दिया 1 रैंक 1 पेंशन, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ है, उसका जो बांट हुआ है, वो गलत हुआ है। ये उसकी लड़ाई है। सरकार ने अपनी तरफ से आईएएस लॉबी को बिठाया, हमने अपनी तरफ से उच्च अधिकारियों को बिठाया कि ये हमारा पक्ष अच्छा रखेंगे, पर इन्होंने हमारा पक्ष नहीं रखकर अपने फायदे की बात सोची, और सरकार को ये लगा कि 3% को दे देने से 97% बच रहा है, तो उसने अपना फायदा देखा। देखिए, 1 रैंक 1 पेंशन की जो स्टार्ट की गई थी वो सिर्फ जेसीओ और जवानों के लिए, लेकिन ये जेसीओ और जवान कितने वंचित रहे इनसे, अधिकारी वर्ग के जेब में कितने सारे रुपए गए, इस बात का आंकड़ा आप लगा सकते हैं कि जिस तरीके से 2.57 और 2.81 का एक आंकड़ा जेसीओ जवानों ने दिया है, उसमें काफ़ी डिफ्रेंशिएशन है। और ये वही बात हो गई कि जिनके जेब में पैसे हैं, सरकार उनके जेब में और पैसे डाल रही है, और जिनके जेब खाली हैं उनके जेब और खाली होते चले गए। देखिए, 1 रैंक 1 पेंशन जो आया था, वो केवल और केवल जवान और जेसीओ के लिए आया था। जो ये हमारे देश का चलन नहीं था, ये कहीं और से लाया गया था और इसको यहाँ पे लागू किया गया। ये बहुत दिन से इसकी मांग हो रही थी, 40 साल 50 साल हो गए। भारत सरकार का हम शुक्रिया अदा करेंगे कि इन्होंने इसको लागू किया, इसके लिए पैसे का आवंटन किया, पर उस पैसे की जो बंदर बाट हुई है वो गलत हो गया है। अधिकारी लोग, हमारे साथ धोखा ये हो गया कि हमने अपना लीडर उनको चुन लिया, वो अपनी बात रख दिए और हमारी बातों को साइड कर दिया गया। कंधा हमारा, बंदूक हमारी फायर कर गए, क्रेडिट वो ले गए। लेकिन यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहूँगा, अभी कुछ ही दिन पहले आपके जनरल सतवीर साहब यहाँ पर आए थे और उन्होंने भी एक अपना धरना प्रदर्शन किया, और उन्होंने कहा जो कि 1 रैंक 1 पेंशन हमें मिलना चाहिए था, सरकार ने हमें 1 रैंक 1 पेंशन नहीं दिया है। जेसीओ जवानों में ये फूट कर दिया गया है कि अधिकारियों को ज़्यादा मिला है और जेसीओ को कम मिला है। हम आपको बताना चाहते हैं कि जेसीओ जवानों को जो मिला है वो बिल्कुल उचित मिला है, हमें नहीं मिला है, ऐसा उनका आरोप। देखिए, जनरल सतवीर साहब को इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। वो एक सेना के बड़े अधिकारी रह चुके हैं, पहले ही उनके ऊपर इतना लांछन लग चुका है, वो धोते धोते उम्र बीत जाएगी तो वो दाग नहीं हटेगा। कम से कम अब मैं ये सलाह दूंगा कि ऐसी निंदनीय बातें, छोटी बातें नहीं करना चाहिए उनको। अपने पद की गरिमा को समझें। आज उनको इस मंच से दूर किया गया है, उसका कारण आप, हम और सतवीर साहब तीनों जानते हैं। आज भी अगर वो वही भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको ये मंच साझा नहीं करने दिया जा रहा है। लेकिन सर, सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, 100 दिन का वक्त पूरा हो गया है, लेकिन सरकार तक जो आपने अलग अलग जरिए के जरिए आपने उनके तक संदेश भेजा है, माध्यम से आपने संदेश भेजा है, लेकिन क्या संदेश का आपको कोई रिप्लाई मिला है?
क्या संदेश के लिहाज से सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि आपके पास में मिलने के लिए आया है? नहीं, ये बहुत ही दुखद बात है कि आज तक कोई भी प्रतिनिधि सरकार का नहीं आया है, क्योंकि सरकार को लग रहा है ये लोग सरकार और सरकार के लॉबी को, सरकार पूरी दोषी नहीं हो सकती, कुछ हर एक चीज़ का पूरा सिस्टम खराब नहीं होता। बहुत सारे अधिकारी हैं जो हमारे पक्ष में हैं, बहुत सारे अधिकारी हैं जो हमारे पक्ष में नहीं हैं। उनको लगता है कि नहीं, इनको दबा के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनके अंदर वो अंग्रेज़ों वाली मानसिकता है। हम कहते हैं कि ये चीज़ चेंज होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। आज मोदी जी हर चीज़, पुरानी चीज़ों को, गुलामी के प्रतीकों को ख़त्म कर रहे हैं। ये भी एक गुलामी का प्रतीक है, जो अंग्रेज़ों का कानून देश की सेना में चल रहा है। ये भी एक प्रतीक है और मोदी जी से आग्रह करते हैं कि इस कानून को भी ख़त्म करें और अपना एक सेना का, भारत की सेना देखिए, का। आग्रह तो आप लोग करीब 100 दिन से कर रहे हैं, लेकिन अब आगे का क्या प्लानिंग होगा? और कहते हैं ना कि सेना जो है हमेशा निरंतर कुछ ना कुछ ऐसी युक्ति बनाती रहती है जिससे कि उसके दुश्मन उसके ऊपर हावी ना हो पाए। तो ऐसा अब कौन सा युक्ति होगा कि जिसके वजह से सरकार तक आपकी बात बहुत ही पुख्ते तरीके से पहुंचेगी और सरकार आपकी बातों को स्थान देगी? देखिए, हमने अपना हर तरीका जो हमें समझ में आया सरकार तक बात पहुंचाने का, सरकार के प्रतिनिधि के द्वारा हमने पहुंचाया है, शांतिपूर्ण तरीके बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, क्योंकि हम अनुशासित व्यक्ति हैं। देश का जो सैनिक होता है वो अनुशासित रहता है और कोई उग्र प्रदर्शन नहीं करता, कोई अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करता। हम सम्मान देंगे, आपका सम्मान के साथ चाहते हैं कि सरकार हमारी बातों को माने और जो सही चीज़ है, जो उचित चीज़ है उसको पूरा करे और हम पूर्व सैनिक अपने अपने घर को जाएं। ये सिर्फ पूर्व सैनिकों की लड़ाई नहीं है, ये जो आज सर्विस कर रहे हैं उन जवानों की भी लड़ाई है, उन जेसीओ की भी लड़ाई है। क्यों? सेना में जब तक आदमी रहता है बोल नहीं पाता, उसके ऊपर एक अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर उसको तरह तरह से दंडित किया जाता है। ये नहीं कहा जाएगा कि आप कोई भी आदेश दो उसको मानना पड़ता है। हमारे यहाँ एक ऐसा कानून बना हुआ है सेना में कि आप उस आदेश को तोड़ने का, ऑर्डर डिसोबे जिसको बोल दिया जाता है, तो उसके तहत हम लोगों को काम करना पड़ता है, इसलिए सैनिक बाध्य हो जाते हैं। पर ये उन सैनिकों की लड़ाई है, उनका मनोबल कम ना हो कि हमको, आप और हमको, अगर हमारे पिताजी, हम 2 भाई हैं और आपको कम अनाज दें खाने के लिए, हमको ज़्यादा दें, तो आपको दुख तो होगा। हमारा मेन मकसद है एमएसपी, डिसेबिलिटी पेंशन, और जो हमारे प्रीमेच्योर रिटायर आए हुए हैं उन जवानों को नहीं मिलना। जो जवान 17 साल में आ गया है, आप कुछ अंदाज़ा लगाइए कि 17 साल में आया हुआ व्यक्ति को 1 रैंक 1 पेंशन मिलना चाहिए, ना कि 60 साल सर्विस करके आज आ रहा है। उसको तो ऐसे ही बहुत पैसे है, बहुत पेंशन है, उसको नहीं भी मिलेगा, कोई बात नहीं। सरकार एकदम इसी मंशा से आई थी कि हम इसको लागू करेंगे और पुरजोर तरीके से लागू करेंगे, पर सरकार को भी शायद ये पता नहीं था कि ये इतनी कठिन टेढ़ी चीज़ है और इसका पूरा फायदा अधिकारियों ने उठाया है। और बंदर बांट जिसे बोलते हैं ना, पैसों की बंदर बांट, 100 रुपये में 85 रुपये उन्होंने अपने खाते, अपने अकाउंट में डलवाया है, अफसरों के अकाउंट में डलवाया है और 15 रुपये में 97% को बांटा गया है। तो ये सरकार को इसके ऊपर गंभीरता से सोचना। सम्मान की यदि हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे पूर्व सैनिकों ने हमसे कहा है कि यदि नहीं देना है, 1 रैंक 1 पेंशन नहीं देना है, तो आप अधिकारी का भी बंद करो और हमारा भी बंद करो। लेकिन आप इस तरह के जो दोहरी नीति अपना रहे हैं, किसी को ज़्यादा मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है, ये लड़ाई तो इसी बात की है, मतभेद की लड़ाई नहीं है, ये समानता का लड़ाई है कि उसको भी सामान दो, हमको भी सामान। उनका बेसिक ज़्यादा है, ज़्यादा रहेगा, हमसे पढ़े लिखे हैं, वो टेस्ट को दे के वो आए हैं, उनको बेसिक ज़्यादा दो, वो उसके हकदार हैं और हम उनका बिल्कुल स्वागत करते हैं कि उनको मिलना चाहिए। हम अपने मतों से और ध्वनि मतों से बोलते हैं कि उनको मिलना चाहिए, लेकिन हमें जो मिलना चाहिए वो हमें भी मिलना चाहिए। अलाउंस में कौन सी भाईबंदी, उनको ज़्यादा हमारा कम। आज कोई दुर्घटना होती है तो सरकार जब मुआवजा देती है, कोई अलाउंस करती है कि मृतकों के परिवार को ना हो किसी के साथ, भगवान ना करे ऐसा हो, मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए प्रधानमंत्री फंड से दिया जा रहा है। उसमें कोई भेदभाव होता है क्या? नहीं होता। चाहे वो किसान का बच्चा हो, चाहे वो जवान का बच्चा हो, चाहे वो नेता का बच्चा हो, सबको समानता का अधिकार मिलता है और ये समानता का अधिकार हमें हमारे संविधान ने दिया है। पर वहाँ पे संविधान खत्म हो जा रहा है सेना में जाके, क्योंकि वहाँ पे अंग्रेजों का जो कानून है वही लागू है अभी। सबसे पहले तो उस कानून को बदलने की ज़रूरत है, उस एक्ट को बदलने की ज़रूरत है, अपने आप बाकी चीज़ें ठीक हो जाएगी। सरकार को इसके ऊपर गंभीरता से सोचना चाहिए। तो सर 100 दिन हो गया और कितना दिन चलेगा? अब ये सरकार के पाले में गेंद है। हमने तहसीलदार, हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, हर एमपी, चाहे वो राज्यसभा का हो या लोकसभा का हो, सबको अपना ज्ञापन दिया और सबने इस बात को
पुष्टि किया है कि हमने आपकी बात को इनको भेज दिया है, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को। अब ये जो गेंद है प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और राष्ट्रपति के हाथ में है, क्योंकि सर्वोपरि वो लोग हैं, माननीय हैं वो लोग और एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। उनको इसके ऊपर ज़रूर चिंतन और मनन करना चाहिए और हमारी मांगों को पूरा करना चाहिए। ये उचित मांग है, अगर अनुचित है तो आप मत दीजिए। कुछ एक ऐसा संदेश जो दूर दराज में हमारे पूर्व सैनिक हैं जिनका उम्र बहुत ज़्यादा हो गया है, वो यहाँ पे आ तो नहीं सकते, लेकिन जहाँ भी हैं वहाँ से अपने सहमति प्रदान करते हैं और वो बिल्कुल करते हैं। मैं हर दूसरे तीसरे दिन उनके पास जाता हूँ, हर एक व्यक्ति से जुड़ता हूँ जो हमारे पास ऐसे ऐसे महापुरुष कहेंगे हम उनको, उनके दादाजी सेना में, उनके पिताजी सेना में, वो खुद सेना में, उनका बेटा सेना में, जिसकी 4 पीढ़ी सेना में है, वो आज चल फिर नहीं सकते हैं, छड़ी लेके चलते हैं। मैं उनसे एक बार ऐसे ही बातचीत कर रहा था, तो ऐसे बात करते करते उन्होंने बोला, बात निकल गई पहलवानों की कि वहाँ पे वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया था कि देखिए, हाथी पैदा करना आसान है पांडे साहब, वो खुद रेसलर भी रहे हैं सेना में, तो पर एक रेसलर पैदा करना, एक पहलवान पैदा करना बहुत टेढ़ी खीर है। सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए इन बच्चियों को, और जो उचित मांग है इनको पूरा करना चाहिए। पहलवान के लिए, पहलवानों के लिए भी बोला और सैनिकों के लिए भी बोला। लेकिन मानते हैं पहलवानों के साथ जो हुआ गलत हुआ है। ये उनका सोच है, उन्होंने माना तभी इस बात को कहा है। आप क्या मानते हैं सैनिक होने के नाते? देखिए, एक आम नागरिक, सैनिक अलग हो जाता है, एक आम नागरिक की हैसियत से मैं देखा जाए तो जो हमने दृश्य देखा था टीवी पे, वो बहुत ही दुखदायी था, दिल को पीड़ा पहुंचाने वाला था। ऐसा नहीं होना चाहिए। सम्मान है, महिला का सम्मान सबसे पहले, वो राष्ट्र की महिला है और राष्ट्र के लिए उसने खेला है और राष्ट्र के लिए ही पदक लेके आई है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।